नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न टैक्स सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जीएसटीआर टू वे रिकन्सिलिएशन विद इन 10 सेकंड में। तो बहुत सी परेशानियां हो रही हैं जीएसटी रिकन्सिलिएशन करने में कि टू ए टू बी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है कि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो आज हम उसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे इनवॉइस नंबर, हर इनवॉइस नंबर को हमारा सॉफ्टवेयर इसको मैच करने की कोशिश करेगा। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि हम इस सॉफ्टवेयर में कैसे वर्क करेंगे। सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट पोर्टल की फाइल का डेटा दिखा देता हूं जो हमने गवर्नमेंट पोर्टल से डाउनलोड की हुई है। ये GSTR2A है जो हम गवर्नमेंट पोर्टल से डाउनलोड करते हैं। ये 12 फाइलें अलग अलग फाइलें होती हैं, 12 फाइल्स होती हैं जो उनको डाउनलोड करनी पड़ती है। तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उनको कंबाइन भी कर देता है। एक मास्टर फाइल पूरे साल का डेटा ऑटोमेटिकली एक ही सीट पे आ जाता है। तो सेकेंडली आपको टैली के अंदर से या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर से डेटा एक्सपोर्ट कर लेना है एक्सेल में। तो सबसे पहले मैं आपको टैली का डेटा दिखा देता हूँ आपको कैसे निकालना है। टैली का डेटा जो आप निकालेंगे GSTR2 के अंदर से निकालेंगे। GSTR2 के अंदर B2B का ऑप्शन रहता है जिसके अंदर की आप F5 करोगे तो सेम फॉर्मेट वहां से एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद इस दोनों फाइलों को इंपोर्ट करवा देना। अगर आप टैली नहीं यूज करते, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, अगर आप कहते हो कि मेरा डेटा GSTR2 के अंदर सही रिफ्लेक्ट नहीं होता, आप कहते हो कि हमें 3V से डेटा निकालना है या परचेज रजिस्टर से डेटा निकालना है, तो उस केस में हमने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट रखा हुआ है जिसमें से कि आप डेटा उसके अंदर कॉपी पेस्ट करें, जिसके अंदर जीएसटी नंबर, नेम सप्लायर का, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सिंपली टैक्स, तीनों ठीक है। और इसी तरीके से आपको सेम फॉर्मेटिंग इसके रखनी है। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर ओपन करना है आपने, GSTR2A रिकन्सिलिएशन पे जाना है, B2B पे जाएंगे। तो हमने जो यहाँ से पाथ कॉपी कर लेना है आपको। सबसे पहले B2B पे जाके अलग अलग यहाँ फॉर्मेट लगे हुए हैं, क्लियर टैक्स, कॉम्पो ऑफिस, जीनियस, अलग अलग लगे हुए हैं। तो सब हमारे पास जो फाइल है जो गवर्नमेंट पोर्टल से हमने डाउनलोड की है वो है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही विंडो ओपन हो जाएगी सबसे पहले। और यहाँ ये पूछेगा फाइल नाम के अंदर आपको पाथ पेस्ट कर देना जो उधर से हम कॉपी करके लेके हैं। फाइल लोकेशन आ जाएगी, हमने GSTR2 इसके अंदर इंपोर्ट करवा देनी है। जो डेटा हमारा सीट नंबर 2 से स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो 1 सीट नंबर आती है वो रीडमी की होती है। इसको हम ओके करेंगे। डेटा कुछ ही सेकंड्सों में ये इंपोर्ट हो जाता है। उसके बाद एज पर बुक्स में जाएंगे, टैली फॉर्मेट को इंपोर्ट करेंगे। ये टैली फॉर्मेट आपका इंपोर्ट हो चुका है, इसको ओके कर देंगे। आफ्टर देन दोनों फाइलें आपकी इंपोर्ट हो चुकी है। अगर आपका 15 से 16,000 इनवॉइस डेटा है तो ये 5 to 10 सेकंड में रिकन्सिलिएशन कर देता है। अगर उससे ज़्यादा है तो ये समथिंग 30 सेकंड लेगा, 30 से 60 सेकंड लेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिकन्सिलिएशन ये सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए डेटा दोनों आ चुके हैं, एज पर गवर्नमेंट पोर्टल इनवॉइस नंबर, एज पर बुक्स इनवॉइस नंबर। और हम यहाँ से राइट एरो पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस की लिस्टेज आ चुकी है तीनों टैक्स की, कि आपका डिफरेंस कहाँ बोल रहा है। उसके बाद GSTR1 का स्टेटस क्या है, उसने GSTR1 फाइल की या नहीं की, जिसपे यस या नो लिखा रहेगा, जैसे ये नो लिखा हुआ है। उसके बाद GSTR1 उसकी कौन सी डेट को उसने फाइल किया, इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद उसका स्टेटस रिजल्ट क्या है, जैसे यहाँ लिखा है इनवॉइस नॉट अवेलेबल इन GST बुक्स रिकॉर्ड, सॉरी, इनवॉइस नॉट अवेलेबल इन बुक्स रिकॉर्ड, यानी कि ये बिल हमारा जो एंटर है ये बुक्स के अंदर नहीं है। यहाँ पे पोर्टल पे दिख रहा है ये इनवॉइस नंबर, बट बुक्स का जो कॉलम है ये ब्लैंक पड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए इनवॉइस नॉट अवेलेबल इन GSTR2A, यानी कि ये बिल हमारी बुक्स में तो एंटर है बट हमारे GST पोर्टल पे नहीं दिख रहा है, इस द ब्लैंक है। तो इसी तरीके से अगर जो बिल मैच है तो वो मैच दिखाएगा। सबसे बड़ा इशू रहता है बिल नंबर का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 626 है, B2B/626/2021। तो इस केस में भी इसने मैच कर दिया। यहाँ पे और देखिए हर केसेस में ये कोशिश करेगा मैच करने की। अगर 140 और 1400 लिखा है तो नेचुरली बात है कि ये मैच नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ RD/385, इस केस में भी RD/385/2021
2021 लिखा हुआ है, फिर भी इसने मैच किया। हर केसेस में ये मैच करने की कोशिश करेगा। तो एग्जाम्पल ये अब चलते हैं, ये देखिए डिफरेंस इन सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट। अगर कहीं आपका डिफरेंस दिखता है तो ये डिफरेंस भी दिखाएगा। अगर आपकी पोर्टल पे रिवर्स चार्ज की एंट्री है तो ये रिवर्स चार्ज की एंट्रीज को भी अलग से दिखाएगा। अगर कहीं आईजीएसटी अमाउंट में डिफरेंस है तो आईजीएसटी अमाउंट में डिफरेंस दिखाएगा। जैसे ये देखिए डिफरेंस इन सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट है, तो ये डिफरेंस क्यों है, तो ये हम यहाँ चेक करेंगे। ये देखिए इसकी लिस्ट में जो दिखा रहा है 100 रुपीज का डिफरेंस दिखा रहा है। तो यहाँ आप चेक करेंगे 26,100 है जो जीएसटी पोर्टल पे है, बट हमारी बुक्स में एंटर है 26,200 है। यहाँ देखिए, तो ये जब मैंने फिजिकली बिल चेक किया, जीएसटीआर 9 और 9C बनाने के लिए हमें बिल को फिजिकली चेकअप करके ही रिकंसिलिएशन करना है। तो यहाँ पे अब जब चेक करेंगे 249 जो मेरा बिल नंबर है, ये मेरा जब मैंने फिजिकली चेक किया बिल को तो वो गलत चढ़ा हुआ था सॉफ्टवेयर के अंदर, टैली के अंदर गलत चढ़ा रखा था मैंने परचेज बिल। तो मैंने यहाँ से बिल नंबर देखा और एज पर बुक्स पे गया, और यहाँ पे हम सर्च के अंदर जाएंगे। आप यहाँ पे 449 बिल नंबर है जो हमारा सर्च करेंगे। 249 था, सॉरी 249। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अपनी जो एग्जैक्ट वैल्यू है बिल को चेक करने के बाद यहाँ हम इसको इंसर्ट करेंगे, अपडेट कर देंगे। उसके बाद दोबारा से हम फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 249 जो बिल नंबर है 249, उसके सामने जो पोर्टल पे दिख रहा है वो SS/2021/249 है। उस केस में भी ये सॉफ्टवेयर ने इसको मैच कर दिया है। मान लीजिए आपका एक क्लाइंट का रिको हो चुका है, तो यहाँ से आप फाइल का कोई भी नाम देके, अपनी पार्टी का नाम देके इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देखिए पूरा बल्क रिजल्ट डेटा जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा था सॉफ्टवेयर की, वो सारा एक्सेल में आ चुका है। यहाँ पे देखिए उसके बल्क रिजल्ट के अंदर जो आपका नेट आईटीसी है वो इंक्लूडेड रिवर्स चार्ज है। तो नेक्स्ट सीट पे इसने रिवर्स चार्ज को सेपरेट निकाल दिया है। जो आपका पोर्टल पे रिवर्स चार्ज दिखता है उसको अलग से निकाल दिया इसने। थर्ड सीट में वो एंट्रीज हैं जो आपकी प्रॉपरली मैच कर चुकी है, सारी एंट्रीज मैच कर चुकी है, वो सारी मैच एंट्री को अलग निकाल देगा। उसके बाद आ गई मिसमैच्ड सीट। मिसमैच्ड सीट में क्या है, इनवॉइस नॉट अवेलेबल ऑन जीएसटीआर 2A/बुक्स रिकॉर्ड, यानी कि वो बिल जो आपकी बुक्स के अंदर एंटर नहीं है और वो बिल जो जीएसटीआर 2 के अंदर नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जीएसटीआर 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए। उसके बाद आ गया डिफरेंस। डिफरेंस के वो बिल जो आपका जीएसटी नंबर मैच कर रहा है, पार्टी का नाम मैच कर रहा है, बिल नंबर भी मैच कर रहा है, बट पोर्टल पे वो बिल रिफ्लेक्ट तो होता है, तो उसकी कहीं ना कोई वैल्यू में डिफरेंस है। तो यहाँ भी ये देखिए, अगर किसी वैल्यू में डिफरेंस है तो यहाँ ये दिखा रहा है कि आपकी इस वैल्यू में डिफरेंस है। ये देखिए जीएसटीआर 1 का स्टेटस यस है, कौन सी डेट को फाइल किया ये भी दिखा रहा है। उसके बाद आईटीसी नॉट क्लेम्ड, आईटीसी नॉट अवेलेबल में है। देखिए यहाँ पे इस पार्टी का जो जीएसटीआर 1 का जो स्टेटस है वो नो लिखा हुआ है, यानी कि उसने जीएसटीआर 1 जो सबमिट तो कर दी बट फाइल्ड नहीं की। तो अगर जो फाइल्ड एंट्रीज नहीं है तो वो सारी यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर देगा अलग सीट में। उसके बाद आ गया अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन में वो एंट्रीज हैं जो हम एज पर बुक्स के अंदर जो गए थे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो एंट्रीज यहाँ पे दिखाएगा अलग से। जो हमने अल्ट्रेशन की है वो सारी की सारी एंट्रीज यहाँ दिखाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 249 बिल या वहाँ पे एज पर बुक्स में जाके उसको हमने करेक्ट किया था, वो 26,100 का जो बिल ठीक किया, वो सारी करेक्शन यहाँ पे एक अलग सीट पे दिखा देगा। ठीक है। उसके बाद आ गई पार्टी वाइज समरी। यह पार्टी वाइज समरी में मैं कोई भी एक पार्टी उठा लेता हूँ यहाँ से। जैसे कोई ये है आर के इंटरप्राइजेस है। यहाँ पे देखिए बुक्स के अंदर 19,800 दिखा रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू का डिफरेंस दिखा रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा है। ये करके टोटल आपका जो बिल है बुक्स और या पोर्टल पे एंटर्ड है वो
एक बिल है जिसके अंदर आपका जो पोर्टल पे एक बिल है जो पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। बुक्स के अंदर एक बिल एंटर है बट पोर्टल के अंदर वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हमें को देखना होगा वो कौन सा बिल है जो इसका दिखा नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे, सीधा सॉफ्टवेयर पे जाओगे, स्पेसिफिक में जाके या आर के इंटरप्राइज सर्च करोगे तो उसका जो एक बिल दिखा रहा है कि जो हमारी बुक्स जीएसटी पोर्टल के अंदर नहीं दिखा रहा है। जैसे कोई दूसरी पार्टी में उठा लेता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे देखिए आर के वीकेंड कंपनी है। वीकेंड कंपनी का क्या है, 1,06,060 है और 96,232 है समथिंग, इनका 10,000 का डिफरेंस है। तो यहाँ आप चेक करेंगे, यहाँ पे 10,000 का डिफरेंस दिखा रहा है, 10,463 का। तो जब यहाँ चेक करेंगे 11 बिल हैं जो हमारी बुक्स और हमारे जीएसटी पोर्टल पे हैं जो दिख रहे हैं, जिसके अंदर 10 बिल है जो मैच हो चुके हैं, 1 बिल है जो जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। तो हमें वो चेक करना होगा कौन सा बिल है वो जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से मैं पार्टी का नाम देखूंगा और सीधा यहाँ पे सर्च करूंगा वी के एंड कंपनी सर्च किया तो वीकेंड कंपनी के पूरे बिल यहाँ स्क्रीन पे अलग से दिखाई देने लगे हैं। उसका एक सेपरेट लेजर बन चुका है। इस लेजर को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद ये उसी पार्टी का स्पेशल लेजर एक्सपोर्ट हो चुका है, बल्क में पूरा उसका रिजल्ट आ चुका है, जिसका कि ये देखिए 626 बिल नंबर है जो जीएसटी पोर्टल पे उसका अवेलेबल नहीं है। ये सीट आप पार्टी को मेल कर सकते हैं, रिवर्स चार्ज में कुछ नहीं है। मैच में वो सारे उसके बिल जो मैच हो चुके हैं वो आ चुका है। अब इसके अंदर जो एक बिल है जो मिसमैच के अंदर है जो जीएसटी पोर्टल पे नहीं दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद डिफरेंस के अंदर कुछ भी नहीं है। आईटीसी नॉट अवेलेबल, इलेक्ट्रिशियन हमने कुछ नहीं किया। पार्टी वाइज समरी में उसी के सारे बिल दिखा रहा है, ठीक है। तो हम उसी समरी पे रिटर्न आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्लियर है। उसके बाद आ गया है टोटल। टोटल समरी में क्या है, यहाँ पे देखिए एज पर बुक्स रिकॉर्ड आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी टोटल अमाउंट ये है। एज पर गवर्नमेंट पोर्टल आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी ये टोटल टैक्स लगा है। इन दोनों का यहाँ नीचे इसने डिफरेंस दिखा दिया है। रिवर्स चार्ज जो हमारा पोर्टल पे दिख रहा है वो टोटल यहाँ दिखा दिया है। बुक्स की हमारी कोई एंट्री है नहीं, जीरो है। मैच में जो टोटल मैच समरी में जो हमारे टोटल बिल कितने मैच, कितने लाख के बिल मैच हो चुके हैं वो समरी आ गई। आईटीसी नॉट अवेलेबल जीएसटीआर 2A, सॉरी इनवॉइस नॉट अवेलेबल जीएसटीआर 2A एंड बुक्स रिकॉर्ड, यानी कि वो बिल जो हमारी बुक्स के अंदर एंटर नहीं है उसकी टोटल अमाउंट जीएसटीआर 2 के अंदर जो कितने बिल हैं जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इनवॉइस के अंदर मैच तो कर रहा है बट उसके अंदर डिफरेंस है कोई, वो डिफरेंस की वैल्यू टोटल वैल्यू दिखा देगा कि आपके इतने लाख के बिल हैं जो डिफरेंस में चल रहे हैं। GSTR 1 सबमिट बट नॉट फाइल, यानी कि आईटीसी नॉट अवेलेबल के अंदर जो एंट्री है वो दिखा रहा है कि आपके टोटल इतनी बिल की एंट्रीज हैं जो मैच नहीं, सॉरी जो सबमिट तो हुई है बट फाइल नहीं हुई है, जिसका आप आईटीसी नहीं ले सकते। आप सॉफ्टवेयर के अंदर जाके किसी भी तरीके से की रिपोर्ट आप देखना चाहते हो तो यहाँ आप देख सकते हो, हर तरीके से रिपोर्ट ये दिखाएगा। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ GSTR 2A कंबाइन की। GSTR 2A कंबाइन की मतलब आप पोर्टल से 12 फाइलें अगर आप डाउनलोड करते हो तो एक एक करके इनको आप कंबाइन भी कर सकते हो। ये इकट्ठी 12 की 12 फाइलों को इंपोर्ट करके एक मास्टर फाइल जनरेट कर देगा। सो थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो हम GSTR 2A कंबाइन पे लेके आएंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू।